बड़े वो नहीं, बच्चे जैसा कोमल हृदय, बिल्कुल भोले और भोले भाले भक्तों को परमात्मा मिला है। एक कथा याद आती है। एक नगर में कथा चल रही थी, तो सारे गांव के लोग कथा सुनने जाते, बड़े गौर से सुनना। तो एक ग्वाला था, वो रोज गाय चराने जाता पूरे गांव की। तो गांव वालों ने कहा, अरे तेरी जिंदगी पूरी ऐसे ही चली जाएगी, गाय चराते चराते जा, कभी तो कथा सुन ले। अब उस आदमी के मन में आया कि चलो यार, आज मैं भी कथा सुन लेता हूँ। अब आया, गाय चरा कर आया था जंगल में छोड़कर, तो आगे आया तो आगे आगे सब बैठे थे, जगह मिली नहीं, पीछे बैठा। तो गुरुजी कथा में बता रहे थे कि जिन व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी गुरु नहीं बनाया, वो कितना भी सत्कर्म कर ले, पुण्य कर ले, उसका पुण्य उसको लगता ही नहीं है। गुरु जरूरी होता है जीवन में। अब ये बात उस ग्वाले ने सुन ली। अब उसने कहा, जैसे ही कथा खत्म हुई और पंडित जी जाने लगे, तो पीछे पीछे हो गया और जाकर कहने लगा, महाराज गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसे कोई चलते रास्ते गुरु मंत्र थे? बोले नहीं, गाय छोड़कर आया हूं, वापस जाना है, गुरु मंत्र दो। अब गुरुजी ने कहा, बड़ा, बोले बेटा कल आना, कल गुरु मंत्र दूंगा। अब कल कथा का आखिरी दिन था, और आखिरी दिन सब महाराज उनको जल्दी होती है घर जाने की, होती है ना, कि कब कथा विश्राम हो और कब भागे। तो महाराज जी की भी, अब वो सुबह से आके बैठा। गुरुजी ने कहा, कहाँ इसको दूंगा गुरु मंत्र है, लेकिन वो इंतजार करता रहा कि कब कथा पूरी हो। कथा पूरी हुई, महाराज गुरु मंत्र दो ना। गुरुजी ने कहा, ये भी कोई तरीका होता है गुरु मंत्र मांगने का? श्रद्धा से आया जाता है, पर गांव का आदमी, सरलता थी। तो बोले ठीक है, अभी कथा के बाद देंगे। अब जैसे ही कथा के बात हुई, महाराज ने देखा कहाँ है, वहां बैठा हुआ था। बोले धीरे से निकल के कमरे में चले गए। फिर वो गया, महाराज गुरु मंत्र दूं? गुरुजी ने कहा, भोजन के बाद देंगे। अब हुआ क्या, अब वो भोजन के इंतजार में बैठा रहा। गुरुजी ने बड़े चक के भोजन किया। अब भोजन करने के बाद अचानक गुरुजी को क्या हुआ, सोच लगी। सोच समझते हैं ना, अब पहले के जमाने में घर में तो होता नहीं था। तो महाराज डिब्बा लेकर चले। अब जैसे ही महाराज डिब्बा लेकर चले, वो खड़ा हो गया, महाराज गुरु मंत्र दो। हम गुरुजी ने कहा, तू देख रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, सोच के लिए जा रहा हूँ, हैं तेरे को शर्म आती है? और कुछ नहीं बोला। महाराज जब डिब्बा लेकर चले तो वो भी पीछे पीछे। अब महाराज ने कहा, बड़े मुसीबत है? अब जैसे महाराज बैठने लगे, उस सामने जाकर खड़ा हो गया, महाराज गुरु मंत्र दो। गुरुजी ने कहा, अरे पागल आदमी, मैं सोच से निवृत्त हो जाऊं फिर गुरु मंत्र दूंगा? बोले नहीं। अब महाराज जी को आ गई चीड़। उन्होंने चीड़ में आकर कहा, धत गपोचन, मतलब मूर्ख। क्या कहा? धत गपोचन। उसके कान में चला गया, वाह महाराज बड़ा सुंदर मंत्र दिया, धत गपोचन। ऐसा मंत्र कोई गुरु किसी को नहीं देता। बस गुरु मंत्र मिल गया, वो आ गया घर, बस एक ही शब्द रटे, धत गपोचन, धत गपोचन। गैया चराने जाए, गैया को जंगल में छोड़े और जपने बैठ जाए, धत गपोचन, धत गपोचन। अब लगन ऐसी लगी कि एक दिन भगवान की नजर पड़ गई कि कितने सुंदर सुंदर नाम, और ये धत गपोचन। तो भगवान एक दिन सुंदर श्रृंगार करके आने लगे, तो रुक्मणी ने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? तब हुआ क्या, कृष्ण की नजर पड़ गई क्या, जिस भक्त से मिलना चाहिए। अब वो जंगल में बैठा बैठा नाम जप रहा था, धत गपोचन, धत गपोचन, धत गपोचन। अब जैसे ही कृष्ण को तैयार होते हुए देखा, तो रुक्मणी ने पूछा, कहाँ? बोले आज चलो भक्त से मिलकर आते। तो रुक्मणी भी साथ में आई और जंगल में मंत्र जप रहा था, धत गपोचन। रुक्मणी ने कहा, भगवान आप थोड़ा ठहरो, मैं पहले देख कर आती हूँ कि ये भक्त पक्का भी है कि नहीं है, कि ऐसे हम मिलने चल दिए। तो रुक्मणी मिलने गई। अब वो जप कर रहा था, धत गपोचन, धत गपोचन, धत गपोचन। अब रुक्मणी गई। अब कोई जप करे और कोई टोक दे तो गुस्सा आएगा ना। तो रुक्मणी ने जाकर हिलाया, ओ भैया, ओ भैया, किसका नाम जप करते हो? तो वो आदमी ग्वाला तो था ही सही, थोड़ी सी आंख खोला और ऐसे देखा और बोला, तुम्हारे खसम का नाम जपते हो। और किसका नाम जपते हैं? खसम समझते हो ना, आदमी। बोले तुम्हारे आदमी का नाम जपते हैं, और किसका नाम जप रहे हैं? अब रुक्मणी ने कहा, बड़ा जानकार आदमी है। हाँ, कृष्ण के पे जाकर कहने लगी, प्रभु बड़ा पहुंचा हुआ संत है, देखते से ही पहचान गया कि मैं रुक्मणी हूं। कृष्ण ने कहा, तब मेरे भक्त ऐसे थोड़ी होते हैं। रुक्मणी ने कहा, भगवान
मैंने आपके सारे नाम सुने, गोपाल सहस्त्र नाम भी सुना, विष्णु सहस्त्र नाम भी सुना, नाम राम सहस्त्र नाम भी सुना, पर ये धत गपोचंद आपका ये नाम कब पड़ गया? कृष्ण ने कहा, अरे जब मैं ब्रज में लीला कर रहा था ना, तो एक बार क्या हुआ कि मुझे माखन खाने की याद आई। अब जब मुझे माखन खाने की याद आई, भगवान कहानी बनाते हैं देखो, जब मुझे माखन खाने की याद आई तो मैंने देखा मैया काम कर रही है और माखन छीके पर रखा है, हाथ तो पोंछता नहीं, मैं छोटा था। तो मैंने क्या किया, उखल लगाई, उखल, फिर उखल पर एक सखा को चढ़ाया और सखा को चढ़ाकर फिर मैं उसके ऊपर चढ़ के माखन खा रहा था। अब इतने में यशोदा मैया आ गई और कहने लगी, क्यों रे लाला, अपने ही घर में चोरी करता है? तो कृष्ण कहते, मैया मैं चोरी नहीं कर रहा था। बोले फिर? बोले मुझे भूख लगी थी और मैंने देखा कि मटकी पर चींटियां हो गई, तो मैं चींटी बिन रहा था। तो यशोदा मैया ने कहा, लाला तू चींटी बिन रहा था पर तेरा हाथ तो यहां तक माखन में है। तो कन्हैया कहते, मैया ये चींटियां माखन खाते खाते नीचे पहुंच जाती, तो मैं नीचे से इसे घुमाकर इनको निकाल रहा था। मैया ने कहा, अच्छा हरिश्चंद्र के बाद तू ही दुनिया में आया है? लेकिन चल, तू चींटी निकाल रहा था पर तेरे मुख पे, ये मुख पे माखन कैसे लगा है? कन्हैया कहते, मैया चींटियां निकालते निकालती मक्खियां जब मेरे चेहरे पर आ रही थी तो मैं मक्खियां भगा रहा था इसे। तब मैया ने कहा, झूठ बोलता है धत गपोचन। तब मेरी माँ ने ये मेरा नाम रखा था। क्या रखा था? धत गपोचन। तो कहते हैं कि भोले का मन राम, अर्थात भगवान उसी को मिला है जिसका हृदय भोला है। चतुर व्यक्ति को भगवान नहीं मिलता है, इसलिए जितने भोले बनकर रहोगे भोले उतनी जल्दी मिलेगा। बोलो हर हर, थोड़ा जोर से हर हर।